हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी इरेशनल नंबर्स पर होगी और इरेशनल नंबर्स को समझने से पहले आप सब लोगों को रैशनल नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थॉट आप सभी के सामने। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, equations, computations और algorithms. It is about understand, जिसका अर्थ है मैथ्स संख्याओं, समीकरणों, गणनाओं या एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें हम तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स के अपोजिट होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि एनी रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स, दैट इज p अपॉन q, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा था। और इरेशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो चलिए आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। इसकी पहली प्रॉपर्टी है डेसिमल नेवर रिपीट, मींस डेसिमल के बाद नंबर्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एंड इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेसिमल्स नेवर एंड, मींस डेसिमल्स के बाद नंबर मतलब स्टॉप नहीं हो जानी चाहिए, मींस कंटिन्यूएशन फॉर्म में रहनी चाहिए। जैसे कि हम देखें √2, तो √2 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1.41421356230 एंड सो ऑन। मींस अगर हम √2 को चेक करें तो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये दोनों की प्रॉपर्टी को शो कराता है। अब हम बैक अपने रैशनल नंबर्स पे आते हैं तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए। मींस √2 इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को क्योंकि फॉलो कर रहा है तो √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे √3, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1.7320508007। तो अगर हम √3 को देखते हैं तो √3 भी हमारा क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। दैट्स वाई ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। इसी तरह √5, √6, √7, √8 हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है विच नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, यानी कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे सपोज करिए हमने एक नंबर लिया √4। अब √4 को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 2, लेकिन 2 क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर होता है, बिकॉज 2 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने दूसरा लिया √16 की वैल्यू हमारी क्या होती है 4, तो 4 क्या है, रैशनल नंबर, बिकॉज 4 को भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कोई नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो या जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स जैसे अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं √2, तो √2 को अगर हम देखें तो √2 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में समझाया √2 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1.23 एंड 1.25, यानी 1.23 एंड 1.25 के बीच में 2 इरेशनल नंबर्स बताओ। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो समझते हैं। बच्चे इसमें रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग बीच में कोई भी नंबर लिख देते हैं, जैसे 1.24। अब बच्चे क्या समझते हैं कि 1.24 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर्स हो जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम दोबारा से रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पे पहुँचें तो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए। क्या 1.24 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं है। नॉन रिकरिंग डेसिमल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। ये हमारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। दैट्स वाई यहाँ पे 1.24 आंसर नहीं होगा। वी नीड अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग
decimal number. So we know 1.24 is between these two numbers. After 1.24 we can start writing 1.2401001001. Again 1.2402002002. So to find a rational number between two numbers, write a rational number between them and then add non-terminating and non-recurring decimal numbers after it. Means अगर आपको किसी भी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर लेना होगा। देन उसके बाद आप एक कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को ले सकते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को इरेशनल नंबर समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।